श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति धारा चैनल में सभी माताएं, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ खास अचूक उपाय के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो रविवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है।
तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। देखिए, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वह मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कि जो उनका भाग्य है वह उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको यह उपाय करने चाहिए। तो यह उपाय आपको तुलसी जी के वहां पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी इसी पात्र में डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके उसमें 1 चुटकी हल्दी डालना है और इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब यह जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए कच्चे दूध से युक्त जल और हल्दी से युक्त जल इस प्रकार से तो तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का यदि कार्य अटक रहा है, आपको जिन भी कार्यों में अड़चन आ रही हैं, तो वह सभी अड़चन इस उपाय से दूर होगी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है, या कि लाइफ में यदि सही रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन के जो निर्णय हैं वह सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।